हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसे बाजार के बारे में सुना है जहां रात में सौदे अपने आप हो जाते हैं, जहां दुकानों में कोई दुकानदार नहीं होता, फिर भी सामान बिकता है और सिक्कों की खनक गूंजती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां व्यापार कर रही हो। आज हम बात करेंगे भारत के पश्चिम बंगाल के एक रहस्यमयी बाजार की, जिसे लोग भूतिया बाजार कहते हैं। तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना बाजार है जो दिन में रौनक से भरा रहता है। रंग बिरंगी दुकानें, फल सब्जियों की टोकरियां और मसालों की खुशबू। लोग हंसते बोलते सामान खरीदते हैं और सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये बाजार एक रहस्यमयी रूप ले लेता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में बाजार की गलियों में सिक्कों की खनक और फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई सामान खरीद बेच रहा हो। हैरानी की बात यह है कि दुकानों में कोई दुकानदार नहीं होता, फिर भी सामान कम हो जाता है और सुबह दुकानों में सिक्के पड़े मिलते हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ये बाजार सैकड़ों साल पहले एक व्यापारी का था, जिसका नाम था बंसीलाल। बंसीलाल इतना लालची था कि उसने अपने व्यापार के लिए कई लोगों को धोखा दिया। एक रात धोखे से तंग आए व्यापारियों ने बंसीलाल को बाजार में ही मार डाला। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी बाजार में भटकती है और रात में वो अपने अधूरे सौदों को पूरा करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में बाजार में कुछ सामान छोड़ देते हैं, तो सुबह उसकी जगह सिक्के मिलते हैं, जैसे किसी ने खरीद लिया हो। लेकिन अगर कोई लालच में सामान चुराने की कोशिश करता है, तो उसे अजीब सी घटनाएं झेलनी पड़ती हैं। कई साल पहले एक ब्लॉगर, जिसका नाम था रोहन, इस बाजार के रहस्य को अपने ब्लॉग पर साझा करने के लिए कस्बे आया। वो रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखता था और सोचता था कि सौदों की कहानी शायद स्थानीय लोगों की बनाई हुई होगी। उसने अपने कैमरे, माइक्रोफोन और नोटबुक के साथ रात में बाजार में रुकने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी हुई, उसे गलियों में सिक्कों की खनक और फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने आसपास देखा, तो गलियां खाली थीं। उसने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन हैरानी की बात, रिकॉर्डिंग में सिर्फ सन्नाटा था। रोहन ने हिम्मत करके बाजार की सबसे पुरानी दुकान की ओर जाने का फैसला किया, जहां बंसीलाल की तस्वीर लटकी थी। दुकान के अंदर उसे एक पुराना बही खाता दिखा, जिसमें सौदों का हिसाब लिखा था। जैसे ही उसने बही खाता खोला, दुकान में एक ठंडी हवा चली और सिक्कों की खनक और तेज हो गई। उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मेरा हिसाब पूरा करो। डर के मारे रोहन ने बही खाता बंद किया और बाहर भागा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सुबह होने पर उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत था जो बंसीलाल की आत्मा ने उसे जाने दिया। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि बाजार की पुरानी दुकानें और लकड़ी की संरचनाएं हवा के साथ चरमराती हैं, जिससे सिक्कों जैसी आवाजें पैदा होती हैं। कुछ ने इसे चूहों या छोटे जानवरों का प्रभाव बताया, जो रात में सामान इधर उधर करते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ हवा या जानवरों का खेल है, तो वो साफ साफ सुनाई देने वाली फुसफुसाहट और सुबह मिलने वाले सिक्के क्या थे? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि बाजार के पास चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता है, जिससे रोहन की रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आया। लेकिन वो बहीखाता और ठंडी हवा, उनका कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि बंसीलाल की आत्मा सिर्फ सौदे नहीं करती, बल्कि वो उन लोगों को सजा देती है जो लालच के साथ बाजार में आते हैं। हर कुछ सालों में बाजार में एक अजीब सी रोशनी दिखती है, जो दुकानों के बीच तैरती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बंसीलाल की आत्मा है, जो अपने सौदों को पूरा करने निकलता है। एक बार एक फोटोग्राफर ने रात में बाजार की तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में एक धुंधली आकृति दिखी, जो किसी व्यापारी जैसी थी, सिक्के गिनते हुए। उसने तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं, तो उन्होंने कहा कि यह बंसीलाल की आत्मा है
और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए। उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसे हर रात सपने में सिक्कों की खनक सुनाई देती है। बाजार के बारे में एक और अजीब बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में बाजार में कोई सामान छोड़ते हैं और उसकी कीमत लिखकर जाते हैं, तो सुबह आपको सिक्के मिलते हैं। लेकिन अगर आप सामान लेने की कोशिश करते हैं बिना कीमत चुकाए, तो आपकी चीजें गायब हो जाती हैं। एक बार एक पर्यटक ने मजाक में दुकान से एक मटका उठा लिया। अगली सुबह उसका बैग गायब था और उसकी जगह कुछ पुराने सिक्के पड़े थे। उसने डर के मारे सिक्के वापस दुकान में रख दिए। गांव वालों की जिंदगी सामान्य है। वो दिन में बाजार में खरीद बिक्री करते हैं और रात में वहां से दूर रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से बंसीलाल से माफी मांगते हैं, तो वो आपको छोड़ देता है। एक बार एक औरत ने बाजार के बाहर अपने गायब हुए पति के लिए प्रार्थना की। उस रात उसे सपने में बंसीलाल दिखा, जिसने उसे एक जगह का नाम बताया। उसने वहां जाकर अपने पति को ढूंढ लिया। वैज्ञानिकों ने बाजार की जांच की, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। कुछ पुरातत्वविदों को दुकानों में प्राचीन सिक्के मिले, जो बंसी लाल के समय के थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहरी जांच शुरू की, उनके उपकरण खराब होने लगे और रात में बाजार में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आखिरकार उन्होंने जांच रोक दी। आज भी भूतिया बाजार एक रहस्य बना हुआ है। कुछ साहसी पर्यटक दिन में वहां जाते हैं, लेकिन रात में बाजार सुनसान रहता है। कुछ का कहना है कि अगर आप सिक्कों की खनक का पीछा करते हैं, तो वो आपको बंसीलाल की दुकान तक ले जाती है, जहां से वापसी मुश्किल है। तो दोस्तों, क्या आप इस सौदों वाले बाजार में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन फुसफुसाहटों का पीछा करना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके मन में सवाल उठ रहे हैं? कमेंट में बताएं, आप इस भूतिया बाजार के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सौदे सचमुच अपने आप हो सकते हैं, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।